साजिद साहब, आप ब्रेक पर हम जाने से जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया उनका जिक्र कर रहे थे और कौमी असम्बली के स्पीकर आप असद कैसर साहब का जिक्र कर रहे थे। जो कल ये जो हुआ उस बजट के इजलास के बाद और वज़ीर-ए-आज़म ने जब तकरीर करनी थी तो समी साहब इसमें स्पीकर की मैंने इस वजह से बात की कि जब ये मुज़ाकरात अपोजिशन के उनके चैम्बर में हो रहे थे तो मैं वहीं पर मौजूद था। अपोजिशन ने एक ही शर्त रखी थी कि हम वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हमें चोर, डाकू, बदमाश और इस किस्म के जो अल्फाज वो हमारे लिए माजी में इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम भी उसी तरह जो है वो जवाब देंगे। तो फिर उनको यकीन दहानी कराई गई स्पीकर की जानब से कि वज़ीर-ए-आज़म की जानब से सिर्फ पॉलिसी इशूज़ और हुकूमती जो कारकर्दगी है वो सामने रखी जाएगी और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। और इसमें हमारी ख्वाहिश है कि जब वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कर रहे हैं तो अपोजिशन मौजूद हो। तो उन्होंने कहा जी चलें ठीक है जी, हम मौजूद रहेंगे। फिर स्पीकर असद कैसर वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में उनके पास गए और जाकर कहा कि आप थोड़ा सा आज अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसी इशूज़ के ऊपर बात करें, तो अपोजिशन के ऊपर अगर आप ना ही आज अपना हाथ साफ़ करें तो बेहतर होगा। तो इमरान खान थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं बिल्कुल बात करूँगा। अगर वो मौजूद रहेंगे मेरी बात सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो मौजूद रहेंगे। तो एक तो ये पहलू हो गया। उसी में फिर ये तय हुआ कि आज जो ब्रीफिंग होगी उसमें भी जो अपोजिशन का जो किरदार होगा तो उसमें भी आप देख ही रहे हैं कि वो बड़ा मुस्बत है। तो इसमें स्पीकर कौमी असम्बली का भी एक रोल है। फिर सादक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो सेनेट के हवाले से उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को आमादा किया। और पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको पता है कि मुफाहमत की पॉलिसी तो शहबाज शरीफ के होते चली रही है, तो वो भी उसमें भी ये चीज़ें सारी जो हैं वो शामिल हुई। लेकिन इमरान खान ने भी इसको रिगार्ड दिया है और उन्होंने आपको कल देख लिया कि उन्होंने उस तरह की तकरीर जो है वो नहीं। बिल्कुल। अहमद मंसूर की आवाज़ अब हम तक आ रही है, दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। मंसूर, आपकी आवाज़ शायद टेक्निकल रीज़न की वजह से दबा दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर आपको सुन पा रहे हैं। तो क्या है ताज़ा तरीन, बताइए। जी समीर साहब, इजलास चल रहा है, बाकी यहाँ सिग्नल्स के इशू तो हैं, जारी बात है कौमी सलामती मामला है और वैसे भी पार्लियामेंट में जैमर्स होते हैं, इतनी शख्सियात मौजूद हैं। तो अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं यही बता रहा था कि जो ओपोजिशन के रहनुमा बाहर आए हैं उनसे जो बातचीत हुई है, चूंकि इन कैमरा इजलास है उसकी तफसीर उस तरह तो हमारे पास इस तरह नहीं आ सकती, लेकिन यही जो रहनुमा के बात कर रहे हैं तो उससे बहुत एक जो पिक्चर वाजे हो रही है समी साहब, वो आप अगर देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एक चीनी इंटरव्यू दिया और जो पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने जो नुकात उठाए हैं, मैं समझता हूं कि वो ही इस वक्त कौमी सलामती के हवाले से रियासत का और पाकिस्तान का जो मौकफ है, स्टांस है, और वही आज अंदर से भी बात आ रही है। कौमी यकजहती की, जो कौमी इत्तेफाक राय की जो इंतहाई जरूरत है, उसकी भी बात अब सामने आई है। यूसुफ रज़ा गिलानी से हमारी बात हुई है, शाह खान अब्बासी से बात हुई है, दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इन तमाम इश्यूज को वो जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने भी ये बात की है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो चीजें सामने रखी गई हैं, जो हालात दरपेश हैं, जो अफगानिस्तान के मामलात हैं और वो जिस तरह बिगड़े हैं, जो वहां से उस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं और हमें क्या सूरत हाल दरपेश है। बहुत एक कौमी यकजहती और कौमी इत्तेफाक राय चाहिए, बहुत जरूरी है और अपोजिशन ने इसका इदराक किया है आज के इजलास में। और अब्बासी ने तो ये भी कहा कि जब सब हम 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं जो कल तक बात नहीं एक दूसरे से करते, तो इसका मतलब है कि कौमी यकजहती मौजूद है और कौमी सलामती के मामलात पर तो ये बहुत खुशाइंद एक पिक्चर सामने आ रही है। जो अफगानिस्तान का मामला है, जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें की हैं वही सूरत हाल है रियासत की कि हम अफगानिस्तान के जो अंदर है उसके तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहते और नहीं पढ़ेंगे। ये एक बात सामने आ रही है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की दरपेश चैलेंजेस हैं उससे हमने कैसे निमटना है, उसकी जो पॉलिसी है वो यही है। अमेरिका से कैसे। अहमद मंसूर, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखें, इससे पहले भी जब यमन के हवाले से एक प्रपोज़ल थी या ख्वाहिश थी एक हमारे दोस्त मुल्क की कि फ़ौज वहाँ पर भेजी जाए, तो उसका फ़ैसला भी पार्लियामेंट में किया गया था। पार्लियामेंट ने यूनानिमसली ये ऐलान किया और फ़ैसला किया कि हम यमन में या अब किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। तो उससे हमारा वो मुल्क थोड़ा दोस्त नाराज़ तो हुआ, लेकिन फिर बाद में कुछ अरसे के बाद हमारे अब उनसे ताल्लुकात बेहतर हो गए। उन्होंने भी इस बात को रियलाइज़ किया कि ये उन्होंने अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला किया। ईरान के हवाले से भी यही कौमी असम्बली में यही बात हुई, करारदाद भी हुई कि हम किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, और हम ये प्रॉक्सी वार्स में नहीं जाएंगे। तो अब अगर वही पार्लियामेंट अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े अहम फैसले करती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पार्लियामेंट को बिल आखिर
हमने फ़ाल कर दिया है। और इसमें जो क्रेडिट है जहाँ पर हुकूमत को है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को है, लेकिन अपोजिशन को बहरहाल बहुत क्रेडिट जाता है। जैसे अभी आप खुद भी फरमा रहे थे कि इतना एक दूसरे को बुरा भला कहने के बावजूद वो तमाम लोग इकट्ठे हैं एक ही छत तले, और वो जो डिसीजन इमरान खान साहब का है, जो डिसीजन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का है, अपोजिशन की जमातें उसको इंडोर्स कर रही हैं। तो इसमें क्रेडिट अपोजिशन को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अहमद मंसूर जी बिल्कुल समी साहब, जो आपने पहले बात की, वाकई यही मुमारफत बड़ी जबरदस्त मुमारफत है जो माजी में सूरत हाल दरपेश थी और आज फिर वही सूरत हाल है। और इसमें जो अमेरिका का मामला है उसको अब यही बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, कि हमें आप जो एक अमन के लिए तो हमसे तवक्को रखे और हम बिल्कुल तैयार हैं और अपना किरदार जारी रखेंगे, लेकिन तनाज़े में साथ नहीं देंगे। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत जिस तरह से अब इकट्ठी नजर आ रही है तो उसमें बाल में चोट ही है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की सूरत हाल थी वाकई बहुत अफसोसनाक थी, लगता ही नहीं था कि ये अब मामला कभी सुधर सकेगा और लोग फिर मायूस होते जा रहे थे मुल्क की सियासी क़यादत से। लेकिन बहरहाल ये बहुत होशमंदी का और एक जो वक्त की जरूरत है उसका एहसास हमें सामने आया है और बहुत ही एक पॉजिटिव बड़ी एक असल पार्लियामेंट का ये यू टर्न है पिछले 3 सालों में जो पार्लियामेंट थी है, और उसका आज हमें बिल्कुल यू टर्न नजर आ रहा है। और ये ऐसा ही होना चाहिए और ये समय समझे कि नई शुरुआत है होंगी। और जैसे सदीक साहब बता रहे थे कि वजीर आजम की तकरीर जिस तरह पुरअमन अंदाज से हुई है उसमें भी क्रेडिट अपोजिशन को ही जाता है। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये मौका फराहम किया है। एक जो शुरुआत पहला हमला था, पहली स्पीच की, वो तो नहीं होने दी, लेकिन आज हम पहल कर रहे हैं। लेकिन कल को अपोजिशन के रहनुमा बोलेंगे तो आपकी तरफ से यही जेस्चर आएगा। तो सियासी लड़ाइयां तो बाद में भी होती रहेंगी। ये जो कौमी सलामती का मामला है, इससे सियासी क़यादत का और अस्करी क़यादत का रियासती वो एक होना बड़ी एक बहुत बड़ी एक खुशाइन बात है। अहमद मंसूर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि वाकई पाकिस्तान हमें तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो डिक्टेशंस की सूरत में कहीं से नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, हमेशा से जो एक अपोजिशन की डिमांड भी रही कि लीड रोल होना चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, तो इस वक्त पार्लियामेंट का हमें रोल जो है वो एक लीड रोल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठ के फ़ैसले कर रही है, उनको इंडोर्स कर रही है, उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अहम कौमी अमूर पर पाकिस्तान के कायदीन मुस्तकबिल में भी हमें एक होकर काम करते हुए नज़र आएंगे और यकीनन ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत है।